दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना मौलाना बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। उस्ताद ज़मन हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी फरमाते हैं, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो, और ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। और ग़ज़ाली दौरान शहज़ादे आला हज़रत शबीह ग़ौसे आज़म मुर्शिद आज़म मुफ्ती आलम पीर मुर्शिद मुस्तफ़ा रज़ा खां बरेलवी फरमाते हैं, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। और ताजुश शरिया अख्तरे बुर्ज रज़वियत जानशीन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद क़ाज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद रहबरे शरीयत पीरे तरीक़त फ़ख्रे अज़हर मेहमाने काबा हज़रत अल्लामा अलहाज शाह हुजूर मुफ्ती अख्तर रज़ा खां अज़हरी बरेलवी का एक शेर सुनिए कि जहाँ बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, जहाँ बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें। और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत दरियाए रहमत आकाए नेमत ताज़ारे अहले सुन्नत सैफुल्लाहिल जब्बार इमाम इश्क व मोहब्बत के रोशन मीनार शहनशाह बरेली नायब रसूल अरबी इमाम महमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा साहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। हजरात, आज अभी आप नकीबे आज़म हिंद व नेपाल नाशिरे मसलकी आला हजरत अल्लामा मौलाना महबूब गौहर साहब से बड़ी अच्छी नकाबत सुन रहे हैं, और हुजूर शेरे नेपाल हुजूर शेरे बिहार का फैज़ान लिए घूम रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिन्होंने हजरत लोगों की मौजूदगी में नकाबत की, सुभान अल्लाह। दोनों शेर दरमियान में दोनों तरफ होते और दरमियान में महबूब गौहर की नकाबत होती थी। बुजुर्गों की दुआएं शामिल हाल है। आज ये उस उफ़क़ पर जलवा अफरोज हैं कि आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत का वो पैगाम पूरी दुनिया को दे रहे हैं कि इश्क अहमद का दिया दिल में जला देते हैं ये, और खिरमने बातिल को खाकिस्तर बना देते हैं ये। इश्क अहमद का दिया दिल में जला देते हैं ये, और खिरमने बातिल को खाकिस्तर बना देते हैं ये। हजरात, आज दारुल उलूम रज़विया रज़ाए हबीब का जिस वक्त क़याम हुआ, बुनियाद रखी गई, काज़ी ज़िला मधुबनी, काज़ी शहर मधुबनी हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह हुजूर मुफ्ती अब्दुल हफीज अलैहि रहमत व रिज़वान के दस्ते हक परस्त थे, और काज़ी शहर बनारस के हाथों से इस दारुल उलूम रज़विया रज़ाए हबीब का जो है क़याम अमल में आया। आज उस इदारे ने ऐसी तरक्की की है कि आज उस चमन से 4 हुफ़ाज़े किराम की दस्तार बंदी होने वाली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप हजरात थोड़ी देर के लिए मुझसे आप कुछ गुफ्तगू समाअत फरमाएं
आज हुजूर शेरे नेपाल का भी यहाँ फैजान है, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हफीज अलैहि रहमतो रिजवान का भी फैजान है। मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ, आज हुजूर ताजुश शरिया का भी यहाँ फैजान है, फैजान आला हजरत भी है, और मेरे पीर सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतो रिजवान का मकाम कितना अरफ वाला है, कितना बुलंद वाला है। वो मुफ्ती आजम जिसके बारे में शायर कहता है, ये मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ, मिशका शरीफ जिल्द अव्वल सफा 183 बाबो फजाइल कुरान शरीफ मतबा रशीदिया, आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में का सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो खुद कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। कुरान का पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला सबसे बेहतरीन इंसान है। और उसी सफात के ऊपर एक और हदीस है कि जो शख्स कुरान शरीफ पढ़ता है और उस पे अमल करता है, कल कयामत का दिन आएगा, उसके माँ बाप के सर पे पाक परवरदिगार आलम नूर का एक ऐसा ताज रखेगा जिसकी रोशनी दुनिया के आफताब की रोशनी से ज्यादा होगी। अब दोनों हदीस के सिमरे में तो शेर में महबूब गौहर साहब पेश करना चाहता हूँ कि इंसानों में बेहतर वो इंसान होता है, अरे जो भी मोमिन क़ारिए कुरान होता है, और रोज़े क़यामत उनके सर पर होगा नूरी ताज जिसका बच्चा हाफिज़े कुरान होता है, जिसका बच्चा आमिले कुरान। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना साबिरुल कादरी साहब किबला। आज रौनक स्टेज जिनकी सदारत में आज का ये जलसा हो रहा है, हाफिज कारी हजरत फारूक रजवी साहब, आप उनकी सदारत में हजरत मौलाना फैजान रजा साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ कि लोगों एक हदीस और सुनिए, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफा 195 की हदीस सुनो। अन सलमान अल फारसी काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरजुल क़ज़ा इल्ला दुआ ला यसीदु फिल उम्र इल्ला अल बिर। हजरत सलमान फारसी से रवायत है कि दोनों जहान के आका ने इरशाद फरमाया कि दुआ करते रहना, दुआ से तकदीर बदल जाती है, और कुछ न कुछ अल्लाह के रास्ते में सदका करते रहना, सदका करने से उम्र लंबी हो जाती है। सुभान अल्लाह, दुआ से तकदीर बदलती है, सदका करने से उम्र लंबी हो जाती है। सदका दो तरह का है, एक है आम सदका, एक है सदक़े जारिया। सदक़े जारिया क्या है? आपने अगर मदरसा बनवा दिया तो ये सदक़े जारिया है, मस्जिद बनवा दी ये सदक़े जारिया है, नल करवा दिया ये सदक़े जारिया है, मुसाफिर खाना बनवा दिया ये सदक़े जारिया है। मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ऐ लोगों, आज जो आपके बस्ती में इदारा चल रहा है बेहम्दिही ताला, आप अगर एक पैसा इस मदरसे में लगा रहे हैं तो ऐ लोगों ये भी आपके लिए सदक़े जारिया है। एक हदीस में पेश करके बात मुकम्मल करने जा रहा हूँ, तो आंखें उठाइए, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफा 170 बाबो अफजलुस सदका हदीस नंबर 34, सतर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है। मतबा रशीदिया है। अननसिन काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा खलकल अर्द तमीलो फखलकल जिबाल फस्तकर्रत बिहा अलैया फअजबतिल मलाइकतु मिन शिद्दतिल जिबाल फकालू या रब हल मिन खल्क़िका शयउन अशद्दु मिनल जिबाल क़ाल निअमल हदीद फकालू या रब हल मिन खल्क़िका शयउन अशद्दु मिनल हदीद क़ाल निअमन नारो फकालू या रब हल मिन खल्क़िका शयउन अशद्दु मिनन नार क़ाल निअमल माओ फकालू या रब हल मिन खल्क़िका शयउन अशद्दु मिनल माओ क़ाल निअमर रिहो फकालू या रब हल मिन खल्क़िका शयउन अशद्दु मिनर रिह क़ाल मन तसद्दक़ सदक़तन बियमीनिही युख़फ़ीहा व अन शिमालिही। तड़प के बोल दिए ना सुभान अल्लाह।
गुलशने कुद्स की बहारों में बागे जन्नत का फूल लाया हूँ। आशिकों भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। आजकल कोई भी इंसान पढ़ लिख कर जज तो हो सकता है, कलेक्टर तो हो सकता है, बालिस्टर हो सकता है, मास्टर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, बड़े से बड़े वहदे का मालिक हो सकता है। अरे वो साहिबे इख्तिदार तो हो सकता है, लेकिन साहिबे इख्तियार नहीं हो सकता। लेकिन जो अल्लाह के वली होते हैं वो साहिबे इख्तिदार भी होते हैं, वो साहिबे इख्तियार भी होते हैं। आइए जरा सा ज़हन को हाजिर कीजिए। आपके सामने मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। अभी हदीस का तर्जमा बाकी है, बड़ी लंबी हदीस है, और भी उलमाए किराम यहां तशरीफ फरमा है, उनसे आप खिताब समाअत फरमाएंगे। हजरत अल्लामा मुफ्ती निहाल साहब भी यहां तशरीफ रखते हैं, हजरत नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना अंसारुल हक साहब, मुफ्ती मोहम्मद इमरान रजा साहब क़िबला यहां तशरीफ फरमा है। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, एक नौजवान की शादी हाफ़िज़े कुरान लड़की से हो जाती है, सुभान अल्लाह। और जो ही शबे उरूसियत के बिस्तर पे वो नौजवान कदम रखा, बीवी ने इतराज कर दी कि आप पहले हाफ़िज़े कुरान बन जाओ, उसके बाद मेरे साथ आपकी जिंदगी कटेगी। अल्लाह अकबर। वो नौजवान घबराया। सुबह को उठने के बाद अपने साथियों में इस बात का तज़किरा किया। अब गौर से मुलाहिज़ा फरमाइए, वो नौजवान हैरान परेशान था। कहा घबराओ मत, इसी शहर में एक अल्लाह का वली रहता, तो उस वली की खिदमत में चले जाओ, तेरा मसला हल हो जाएगा। कहा वो कौन है? कहा वो हजरत इस्माइल अलैहिर्रहमा है। शेर सुनिए मौलाना महबूब गौहर साहब, न कॉलेज न स्कूल के दर से पैदा, इल्म होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। इल्म होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। मैं कुरान की अजमत बताना चाहता हूँ, आओ जरा सा जहन को हाजिर रखो। चुनांचे वो नौजवान हजरत इस्माइल अलैहिर्रहमा की बारगाह में पहुंचा। कहा हुजूर आप मुझे हाफिज़े कुरान बना दीजिए, इसलिए कि मेरी बीवी हाफिज़े कुरान है, मैं जाहिल हूँ। मेरी बीवी ने शर्त लगा दी है। कहा तो कम से कम 3 साल की मुद्दत जो है मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठकर तुम्हें गुजारने होगी, उसके बाद ही हाफिज कुरान बनोगे। कहा हुजूर मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो कहा हुजूर और भी कम कीजिए। कहा 2 साल। कहा हुजूर 2 साल बहुत ज्यादा है। हजरत ने फरमाया तो फिर 1.5 साल। कहा हुजूर 1.5 साल भी बहुत ज्यादा है। हजरत ने फरमाया तो फिर 1 साल। कहा हुजूर 1 साल भी बहुत ज्यादा है। हजरत ने फरमाया 6 महीना। कहा हुजूर 6 महीना भी बहुत ज्यादा है। हजरत ने फरमाया तो 3 महीना। कहा हुजूर 3 महीना भी बहुत ज्यादा है। हजरत ने फरमाया तो फिर 2 महीना। कहा हुजूर 2 महीना भी बहुत ज्यादा है। हजरत ने फरमाया तो 1 महीना। कहा 1 महीना भी बहुत ज्यादा है। अब गौर से मुलाहिजा फरमाइए। हजरत ने फरमाया तो फिर 1 हफ्ता। कहा हुजूर 1 हफ्ता भी बहुत ज्यादा है। हजरत ने फरमाया 1 हफ्ता। कहा हुजूर 1 हफ्ता भी बहुत ज्यादा है। हजरत ने फरमाया 2 दिन। कहा हुजूर 2 दिन भी बहुत ज्यादा है। आप मुझे 1 दिन में हाफिज़े कुरान बना, 1 दिन में हाफिज़े कुरान बना दीजिए। तो हजरत ने क्या फरमाया, घर चला जा, कल फजर की नमाज बाजमात मेरे पीछे अदा करना, आगे सफ में रहना, दाएं तरफ रहना, इंशाअल्लाह तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह। वो नौजवान घर गया, फजर की आजान हुई, मस्जिद में पहुंचा और मस्जिद में पहुंचने के बाद आगे सफ में जाके बैठ गया और मुकब्बिर ने तकबीर कही। हजरत इमामत के लिए आगे बढ़े और गौर से सुनो। कहा कि आगे सफ में रहना, दाएं तरफ रहना। गौर से मुलाहिजा फरमाइए। हजरत ने जब नमाज मुकम्मल किया और जो ही दाएं तरफ आप सलाम फेरते हैं तो आगे सफ में जितने भी जो है नमाजी थे दाएं तरफ सब के सब हाफिज़े कुरान हो गए।
आगे सब में जितने दाएं तरफ थे सबके सब हाफिजे कुरान हो गए, और बाएं तरफ आगे सब में जितने थे सब नाजरा देखकर कुरान देखकर पढ़ने वाले हो गए। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, अल्लाह के वली की वो शान है कि अल्लाह अकबर, अगर निगाहे विलायत डाल दे तो न कॉलेज न स्कूल के दर से पैदा इल्म होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। जिन बुजुर्गाने दीन ने, जिन उलमाए शरीयत ने, जिन काज़ी इस्लाम ने इस मदरसे की बुनियाद रखी है, आज उसकी रूह बहुत ही खुश है। अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हफीज अलैहि रहमतो रिजवान की कब्र पर अल्लाह ताला रहमतो अनवार की बारिश अता फरमाए। और जिला मधुबनी में बहुत ही बड़ा एहसान अजीम है, और ये सब एहसान अजीम क्यों हुआ कि मधुबनी जिला के काजी बनाने में हुजूर शेर नेपाल का हाथ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने इस मधुबनी जिला के काजी को बनाकर आप जो है बहुत बड़ा एहसान इस मधुबनी जिला के मुसलमानों पर किया। मैं दुआ कर रहा हूं कि रब्बे कदीर हम सबको नेक अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, बात मुकम्मल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। आला हजरत का एक शेर मैं पेश करके बात मुकम्मल करने जा रहा हूं कि तुम जो चाहो तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, अरे तुम जो चाहो तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल कभी करता नहीं मैला तेरा, कि खुदा दिल कभी करता नहीं मैला तेरा, कि खुदा दिल कभी करता नहीं मैला तेरा। वाह क्या जुदो करम है शहबत तेरा, अरे नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, अरे नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वक्त की किल्लत दामनगीर है, अब नकीब हिंदुस्तान आ रहे हैं, उनसे आगे का प्रोग्राम आप समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।